बिना संतोष के कभी लोभ समाप्त नहीं होता। मेरे भाई बहन, हिरण्याक्ष में इतना बल, पूरी पृथ्वी को उठाया तो उठ गई और उठा के ले गया वीर भोग्या वसुंधरा, रसातल में छिपा दिया। स्वयं मनु शत्रुपा जी ने प्रजा के से जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रजा को कहां रखे, समझ नहीं आती। मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी के नासा विवर से भगवान वराह का प्राकट्य हुआ है। लगता था जैसे कोई एक काला पहाड़ प्रकट हो गया है। देखते देखते विशाल काय स्वरूप में प्रकट हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार किए। बोली श्री वराह नारायण भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। अभी लेके आया भगवान वराह अपने दांत और थुथुनों पर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष नारद जी को मिला और कहने लगा, ए नारद, आओ हमसे लड़ो। नारद जी ने कहा, नारायण हो, ये तुम कहां से बीच में आए पड़े? नारायण नारायण, लड़ना नहीं आता है। हिरण्याक्ष ने कहा, लड़ना नहीं आता तो फिर क्या आता है? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, लड़ना तो नहीं आता है, लेकिन मालिक लड़ाना एक नंबर का आता है। कहो तो ऐसा लड़ने वाला बताऊं कि आपको एक पल में ठंडा कर दे। हिरण्याक्ष की आंखें चमक गई। कौन ऐसा संसार में है जो मुझे एक बार में ठंडा कर दे? जल्दी बताओ। अरे बाबा, नाराज क्यों होते हो? जाओ ना, वो भगवान विष्णु वराह के रूप में तुम्हारी पृथ्वी को लेके जा रहे। हिरण्याक्ष दौड़ा, देखा तो भगवान वराह दांत और धनुनों पर पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे। क्यों रे, तू ही विष्णु है? तू तो मेरे को जंगली पशु जैसा लगता है। ठाकुर ने कहा, ठीक पहचाना रे, ठीक पहचाना। सत्यम विधातुम निज भृत्ति भाषितम, सत्यम वयं भुवन गोचिना मृगा, युष्मद् विधान मृगे ग्राम सिंहान, न मृत्यु पासहि प्रतिमुक्तस्य वीरा, विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्र। तुमने ठीक जाना, मैं जंगली पशु जैसा जरूर हूं, लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता हूं। ग्राम सिंह कहे तो कुत्ता। कुत्ता वो जो अपने घर में शेर बना फिरे। कुत्ता घर में कोई जावे ना, बड़ा भौंकता है। एक भौंकेगा तो दूसरा भी भौंकेगा, और जब दो तीन भौंकने लगेंगे बड़े बड़े, तो छोटे छोटे जितने होंगे वो सब स्वर में स्वर, आलाप में आलाप मिलाएंगे पीछे से। कोरस म्यूजिक चलता है फिर सबका। तेरे जैसे कुत्तों का शिकार करता, और वही कुत्ता जब बाहर निकल के आवे ना, कोई दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ जाए तो उसकी पूंछ महाराज ऐसे चिपक जाती है, उठाने से नहीं उठती। एक बड़े अच्छे संत हुए श्री भोली बाबा, वो एक दृष्टांत दिया करते थे, भगवान की बराबरी कोई जीव कर पाएगा? एक सियार ने देखा हाथी आ रहा सामने से, मस्तानी चाल, सूंड उसकी घूम रही है और उसकी चाल की ही प्रशंसा है। गजगामिनी निज कोप कर,
सियार दौड़ गया पीछे में, कहीं मेरे को उठा के पटक दिया तो मेरा तो पता भी नहीं लगेगा। घर वाले के हाथ की चूड़ियां अभी 1 मिनट नहीं लगने वाली। एकांत में छिप गया। तब तक तो सियार ने देखा उधर से एक नौजवान सिंह आया, और जैसे सिंह ने हाथी को देखा तो दाड़ मारा और हाथी जहां के तहां छिटक गया। सियार ने देखा, देखो तो क्या होता है, ये सियार, ये शेर मेरे से थोड़ा ही तो बड़ा है। तो शेर की ओर देख रहा था। शेर ने आंखें लाल की, नाक फुलाई, पूंछ उठाई और देखते देखते चढ़ बैठा हाथी पर, मस्तक फाड़ा, हाथी मर गया। सियार घर आया, मैडम मैडम आंख बंद करो तो। अरे बोले बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? अरे बोले आज एक दाव सीख के आया हूं हाथी मारने का। कैसा दाव? बोले हाथी दिखाई पड़े ना तो नाक फुलाओ, आंख चढ़ाओ और पूंछ उठाओ, चढ़ बैठो, झट हाथी मर जाएगा। सियार बड़ा खुश हो रहा था, बोल रहा था तो सियारनी ने कहा कि बाबूजी बातों से हाथी नहीं मरता, कभी मार के दिखाओ तो पता लगे। ला हाथी बता, अभी मारो। संजोग की बात की एक हाथी महोदय आ गए। सियारनी ने कहा निकलो ना, मारो मारो ना हाथी। बेचारा अपने घर से नहीं निकले वो सियार। सियारनी ने मारे एक मुड़की, निकल मारा। निकल तो गया, लेकिन सियार की पूंछ चिपकी जा रही थी नीचे में। सियारनी ने कहा नाक फुला, उठा पूंछ। और पूंछ उठाने के बजाय और नीचे चिपक दिया। अरे बोले पूंछ उठती ही नहीं है तो मारो कैसे हाथी को? सियारनी ने कहा तेरी पूंछ उठने से हाथी मर जाए तो ले मैं पूंछ उठाऊं। सियारनी दांत से पकड़ के पूंछ उठा रही थी, वह महाराज पूंछ के उठाएगी, सियारनी और चिपक गई नीचे में। इतने कस की पूंछ चिपका लिया। ऐसे बातों से हाथी मर जाए तो सिंह को कौन पूछेगा फिर? हिरण्याक्ष कहां कहां ठाकुर, तेरे जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता। युद्ध के लिए ज्यादा लंबे चौड़े मंगलाचरण की आवश्यकता नहीं थी, इतना ही मंगलाचरण पर्याप्त था। जान के कांत स्मरण, हो गया मंगलाचरण इतना सा। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक बार तो ठाकुर जी की हाथ की गदा भी नीचे गिर गई। हिरण्याक्ष अट्टहास करके हंसने लगा, कायर कहीं का, गदा लाया, उठती नहीं तो क्यों लाया था? मैं चाहूं तो तेरे को भी मार सकता हूं, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं धर्म युद्ध का नियम जानता हूं। ठाकुर जी की अमोघ कौमद की गदा गिरी क्यों? लक्ष्मी जी को दिखाना चाह रहे थे, लक्ष्मी देख मेरी गदा जिसे हिरण्याक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, अब उसको मैं देख कैसे मारता हूं। गदा से भगवान ने मारा होता हिरण्याक्ष को तो लक्ष्मी जी कहती आप कठोर नहीं, आपकी गदा कठोर है। चक्र से मार दे तो लक्ष्मी कहती आप नहीं, आपकी चक्र कठोर है। ठाकुर जी ने ठोक के दिखा दिया और अपने अंगूठे के संकेत से गधा को ऊपर ले लिया। देखो पहले के राक्षस लोग, दैत्य लोग, वो भी धर्म का पालन करते रहे। पहले युद्ध में भी धर्म था और आज धर्म में भी युद्ध ठने हुए हैं। भगवान ने गदा तो उठाई। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कब मारोगे, बहुत देरी हो गई, जल्दी मारिए ना। ठाकुर जी ने कहा पोती पत्रा बताना बहुत सरल है, दो दो हाथ लड़के देखो क्या आनंद आ रहा है। एक तमाचा मारा कनपटी पर, हिरण्याक्ष मरा। हिरण्याक्ष की आत्मज्योति भगवान में समाई
देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार की। बोली श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी की ओर देखा, देख लिया कितना कठोर हूं मैं। ठीक है, हाँ हाँ, मैंने तो उसी से मान लिया था आप कठोर भी हैं। अभी तो और कठोरता दिखाना बाकी ठहरा। श्री सूत जी कहते हैं, यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शुक्रात्मना शृणोति गायत्यनुमोदतेजसा विमुच्यते विक्रीडितं कारण शुक्रात्मना शृणोति गायत्यनुमोदतेजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। एतन्मतं एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि सौरिवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग शृण्वताम्। परम मंगलमय वराह भगवान के पराक्रम पूर्ण चरित्र को जो कोई कहे, सुने, अनुमोदन करे तो उसके ब्रह्मत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। राम जी रावण का वध करके आए, संकल्प किया था यदि मैं रावण पर विजय प्राप्त करूं तो आधे ब्राह्मण को भोजन कराऊं। सिया जी ने भी संकल्प किया कि रावण मर जाए तो मैं आधे ब्राह्मण को भोजन कराऊं। हनुमान जी ने तो संकल्प किया कि मैं 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। अयोध्या आने के बाद राम जी ने निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को कोई आवे नहीं, आपने ब्रह्मत्या की। हरियाणा में तो एक सज्जन मिले, मेरे को राम जी पर मुकदमा करना है। क्यों? उन्होंने रावण को मारा क्यों? हमने कहा लगता है वो जाते जाते अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम से ट्रांसफर कर गया है कि तुम पीछे से मुकदमा मेरी तरफ से। कोई नहीं आवे। हनुमान जी रो पड़े, आप दोनों के संकल्प से एक ब्राह्मण भोजन नहीं करना चाहता, मैंने तो 1.25 लाख ब्राह्मणों का संकल्प किया। राम जी ने कहा मेरा संकल्प टूटे तो टूटे, कोई परवाह नहीं, लेकिन हनुमान कलिकाल तक यदि कोई ब्राह्मण भोजन कराएगा तो हनुमान जी के नाम से सेवामणि का भोग लगेगा। मेरे नाम से कोई सेवामणि नहीं करने वाला, हनुमान जी के नाम से सेवामणि। यहां होती कि नहीं सेवामणि? हमारे उधर राजस्थान में एक मंदिर है हनुमान जी का, सालासर हनुमान जी। सालासर हनुमान जी के यहाँ इतनी सेवामणि, दिन भर में 150 सेवामणि हो जाती होगी। वहां सारा काम रेडीमेड मशीन से होता है, तुरंत चूरमा बन जाए, तुरंत भोग लग जाए, लड्डू हो जाए, सारा काम तैयार। आप क्या हो? राम जी ने वशिष्ठ जी से कहा बाप जी अब क्या करूं? वशिष्ठ जी ने कहा चिंता क्यों करते हो राघवेंद्र, बैठो ना, मैं जो कहता हूं उसको सुनो। सुनाया, यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शुक्रात्मना शृणोति गायत्यनुमोदितिंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। ब्रह्मवधादपि द्विजा, ब्रह्महत्या का पाप नष्ट। अब तुम ब्राह्मणों को बुलाओ। ब्राह्मणों ने आके रघुनाथ जी के यहाँ भोजन किया। सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा।
ब्रह्मा जी के प्रतिबिंब से एक संत प्रकट हुए। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। कर्दम नाम के एक संत प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी और ये सरस्वत्या तपस्तेपि सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके 10,000 वर्ष कठोर तप किया। भगवान प्रकट हुई। कर्दम जी ने स्तुति की। ठाकुर ने कहा, मुझे पता आप क्यों स्तुति करते हैं, क्या चाहते हैं। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। आप सृष्टि विस्तार के लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं। हाँ, मेरे आशीर्वाद से आप सृष्टि का विस्तार कर सकेंगे। भगवान की आंख से अश्रु बिंदु लुढ़क के नीचे गिर गया। बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। जान गए श्री कर्दम जी महाराज, मैंने इतना कठोर तप सृष्टि विस्तार के लिए किया है। परमात्मा मिल गए, अभी भी सृष्टि विस्तार बाकी रह गया। कर्दम जी ने कहा, प्रभु अपराध हो गया। पहले जरूर इच्छा थी, लेकिन अब मैं उस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। और कछु प्रथम वासना रहे, और कछु प्रथम वासना रहे। प्रभु पद प्रेत सरित शोभाए। प्रभु पद प्रेत सरित शोभाए। प्रभु पद प्रेत सरित शोभाए। एक संतान होगी तभी तक घर में रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। नारद जी का सबने मिलके एक ब्याह नहीं होने दिया, लेकिन नारद जी ने कितनों के ब्याह करा दिए, कोई ठिकाना नहीं। और सारे विवाह सफल विवाह हुए। और भगवान नारायण का तो जब विवाह हुआ तो नारद जी के माध्यम से हुआ, और जब नारद जी का ब्याह होने लगा तो भगवान नारायण ने सबसे बड़ी टांग अड़ाई। आए बेचारे सुंदर बनने बना दिया बंदर। यदि सीता जी से विवाह हुआ तो नारद वचन सदा सोचे साचा, सोवर मिलहि जाहि मन राजा। रुक्मिणी जी से विवाह हुआ तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हर तुंग तापम। किनसे श्रुतवान? नारद जी से श्रुतवान। पार्वती जी से विवाह हुआ तो नारद जी, लेकिन नारद जी का एक ब्याह नहीं होने दिया इन लोगों ने। धन्य है नारद जी। नारम ज्ञानम दराति इति नारदः, नारम अज्ञानम च द्यति खंडयति इति नारदः। हमारे श्री वृंदावन के परम दिव्य रत्न अनंत श्री संपन्न पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज अर्थ किया करते भाषा के अनुसार ना रद। भगवान भी जिनकी बात को रद्द नहीं कर सके। ब्रजभाषा के अनुसार एक और अर्थ पूज्य चरण श्री श्री अनंत श्री संपन्न श्री वैष्णवदास जी महाराज श्री गौरदाव जी के आश्रम के संस्थापक ब्रजभाषा के अनुसार अर्थ करते। नार कहते हैं गर्दन को ब्रजभाषा में, और नार कहते हैं उस बांस की नली को जिसमें दवा भर के गाय बैल भैंस को पिलाया जाता है, उसको भी नार कहते हैं। नारद जी अपनी वीणा रूपी नार में राम रसायन रूपी औषधि भर के जो जीव पशु तुल्य हो गए हैं उनको देते हैं नार द, इसलिए नारद। मेरे भाई बहन, यहां भी नारद जी ही कारण बने।
अस्तृणो नारदादेशात् त्वय्यासीत् कृत निश्चय। मेरी बेटी ने नारद जी के द्वारा आपके गुणगान सुने और आपसे विवाह करने का संकल्प कर लिया। विवाह हो गया। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं परिचरत् प्रीत्या भवानेव भवं प्रभु। अपने माता पिता की प्रस्थान करने के बाद ये पतिमिंगित कोविदा देवहूति जी ने अपने प्राणेश्वर की श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से बड़ी सेवा की। पत्नी भी तीन तरह की होती है। एक वो जो इशारे में समझे, दूसरी वो जो कहने में समझे, तीसरी वो न इशारे में समझे न कहने में समझे, फिर कैसे समझती है? जिसके होगा वो जानेगा, अपने को क्या लेना देना। अपने को तो केवल इसी से मतलब है। पीही की सी जान निहारे, पीही की सी जान निहारे, पीही की सी जान निहारी, पीही की सी जान निहारे। मणि मोदरे मन मुदित उतारे, मणि मोदरे मन मुदित उतारे, मणि मोदरे मन मुदित उतारे, मणि मोदरे मन मुदित उतारे। पीही की सी, पीही की सी, पीही की सी जान निहारे। पति आज्ञा पालन करे ना, वो स्त्री अग्नि में गई हुई वापस प्रकट हो जाती है। और यदि पति आज्ञा का उल्लंघन करे ना, पति आज्ञा पर श्रद्धा नहीं होगी, तो वो स्त्री बाहर भी हो तो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। भगवती सीता, भगवती सती, आज खूब होली का रंग उड़ रहा है। ये प्रकृति पुरुष की सृष्टि, जीव किस बंधन में बनता है और कैसे मुक्त हो सकता है, आप विस्तार से मेरे को कहें। मां, ये सृष्टि बनी है ना, ये प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण से बनी है रे। प्रकृति 8 तरह की, भूमि आपु अनलु वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा। पुरुष तो एक है। प्रकृति हर पल क्षीण होने वाली है, घटने वाली है। पुरुष तो ज्योतिहु काल एक रस रहे। बिना प्रकृति के पुरुष निष्क्रिय है और बिना पुरुष की प्रकृति जड़ है। दोनों के सम्मिश्रण से सृष्टि बनी है। और इस सृष्टि में जीव जब आया, जीव जब ते हरते बिल गान्यो, जीव जब ते हरि हरते बिल गान्यो, जीव जब ते हरते बिल गान्यो। हाँ, जीव जब ते हरते बिल गान्यो, तब ते
देह गेह निज जानो, हाँ, तब ते देह गेह निज जानो, तब ते देह गेह निज जानो, हाँ, तब ते देह गेह निज जानो। इस सृष्टि में आते ही जीव माया में फंसा। माया किसको कहते हैं? मैं अरु मोर तूर ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। मैं मेरा तू तेरा, यही माया है ना। व्यापारी वर्ग भी बहुत विराजमान है इस पंडाल में। साल भर तक कोई रुपया नहीं आवे ना, तो वर्ष के अंतिम में उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, उसको बेड डेट्स अकाउंट में डाल दिया जाता है। हाँ, मानिए अभी से कुछ नहीं मिलने वाला। और जिसको बेड डेट्स अकाउंट में डालना हो ना, तो ऐसे चिन्ह कर देते हैं, खत्म, डुबंत खाते। लेकिन बहुत चीज ऐसी होती है, जब तक आप उसके पीछे दौड़ोगे तो आपको परेशान करेगी, और थोड़ा उससे बेरुखी कर लो तो पीछे पीछे आ जाएगी। मैं मेरा तू तेरा बड़ा परेशान कर रहा था, हमने इसको काटा काटा, तो अब इसकी साइड चेंज हो गई, इसका इंडिकेटर चेंज हो गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया। अब मैं मेरा तू तेरा नहीं, ये इससे मिला तो मैं तेरा हो गया, और ये इससे मिल गया तो तू मेरा हो गया। जो माया अब तक परेशान कर रही थी मैं मेरा तू तेरा के तरीके से, अब ये मैं तेरा तू मेरा काम बन गया ना। श्री मीरा जी कहती हैं, मेरे गिरधर गोपाला जय हो, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरे तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। चाबी घुमानी नहीं है, उल्टी घुमाई जा रहे हैं, उल्टी चाबी घुमाई जा रहे हैं, ताला कहां खुले। तो क्या करें, स एव साधु सुकृतो, इस चाबी को संतों के चरणों की ओर घुमा। आपने जहां अब तक ये कहा मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी मां, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरी संपत्ति, कभी भूल करके भी कह दो मेरे गिरिधर गोपाला, जय हो। कभी तो उसको भी कह दे मेरा, मैं तेरे तू मेरा, मेरे गिरिधर गोपाला, मैं तेरे तू मेरा। मेरा वो संत या बाल कटाले वो संत, कपड़े रंगावे वो संत की जिन्होंने सादा कपड़े पहने वे संत, जंगल में रहते हैं वे संत, कि घर में रहते हैं वे संत। कपिल भगवान हंस पड़े, नहीं मां, संत तो गुणवाचक शब्द है, वेशवाचक शब्द नहीं है। जटायु के स्वरूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ठाकुर ने कहा परम संत है, तिरुगियोनि गतिस्वपि। निश्चर कुल में जन्म लेने के बाद भी ठाकुर कहते हैं भैया रे तुम सारे खे संत। जाकर हमीद के पाक कदमों में सिर रखा
प्रणाम किया, सजदा किया, सामने बैठ गई हाथ जोड़ करके। पंडित हामिद ने रबिया से पूछा, क्यों बेटी, काफिरों से नफरत करती हो कि नहीं तुम? रबिया ने सोचा, यदि मैं कह दूं कि हां मैं काफिरों से नफरत करती हूं तो मेरा खुदा मेरे से नाराज हो जाएगा कि मैंने आज तक किसी काफिर से नफरत नहीं की, सबको खाना देता हूं, पानी देता हूं, तो नफरत करती है। और यदि मैं कह दूं कि नफरत नहीं करती तो मेरा शास्त्र झूठा हो जाएगा। मेरे शास्त्र में लिखा है कि काफिरों से नफरत करनी चाहिए। आज बड़े असमंजस में पड़ गई रबिया। परमात्मा ने प्रेरणा दी, पांव पकड़ करके रबिया ने कहा पंडित हामिद को, मेरे राहबर, आपने ठीक ही फरमाया, मुझे काफिरों से नफरत करनी चाहिए और मैं करती भी हूं, लेकिन एक बात कहूं, इस पूरी दुनिया में आज तक मेरे को कभी कोई काफिर मिला ही नहीं, तो मैं किससे नफरत करूं? कोई काफिर मिलता तो नफरत करते, अभी तक कोई काफिर नहीं मिला। जिसको देखती हूं कोई काफिर नहीं दिखता, जिसको देखते हैं उसमें मेरा परमात्मा दिखाई पड़ता, तो नफरत किससे करो? सर्वम खलमिदम ब्रह्मा। उसकी भाषा में क्या? काले उसके गोरे उसके, काले उसके गोरे उसके, गोरे उसके काले उसके, गोरे उसके काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सभी में उसी का नूर समाया, सभी में उसी का नूर समाया, ना कोई अपना ना ही पराया, ना कोई अपना ना ही पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे राम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह रखे राम तुझको अल्लाह रखे। मेरे परमात्मा के अनंत नाम है, उसको कोई किसी भी नाम से पुकारे, श्रद्धा से पुकारे, वो तो तैयार है सुनने के लिए। अरे वो भी तो उसी को, हमारे गोविंद को ही to याद करते हैं। वो अल्लाह कहते हैं, हम उसको राम लल्ला कहते हैं। क्या फर्क है? हमारे यहां बजरंग बली, उनके यहां बली नहीं, उनके यहां अली। अपने यहां पुराण, उनके यहां कुरान। सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने। और फिर मेरे शास्त्र ने तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, ये नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिना, ये नहीं कहा कि ब्राह्मण भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु क्यों कहा? इसलिए कि सभी में उसी का नूर समाया, सभी में उसी का नूर समाया। सियाराम में हिंदू जानी नहीं है, सियाराम में ब्राह्मण जानी नहीं, सियाराम में सब जग जाने। इसलिए क्योंकि सभी में उसी का नूर समाया, सभी में उसी का नूर समाया, ना कोई अपना ना ही पराया, ना कोई अपना ना ही पराया। सबको कर प्रणाम अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे,
ने सब बनाया बाद में, ये तो धीरे धीरे बाद में फिर बहुत 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 बट गया इंसान। आज 4 लोगों ने देश की शांति की गाड़ी को चलते चलते बीच में चेन पुलिंग कर दिया और हमारी शांति की ट्रेन झुलस गई। काश इन ना समझों ने ऐसा नहीं किया होता तो आज राष्ट्र में अमन चैन की जो एक लहर थी वो स्थायी रहती, और आज कथा में जो भीड़ थी ये इससे कहीं और ज्यादा होती है। बहुत लोगों की सूचना आई थी हम चलेंगे कथा में, अवंतिका महाकाल का भी दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी विपरीत कुछ समय के लिए बीच में हो गई। बाहर से आने वालों का विचार बदल गया, पता नहीं क्या हो गई। वो लड़ना कैसा, प्रेम वाली लड़ाई। आपने ऐसा क्यों कह दिया? कभी मौका पड़े आप चोर, डाकू, बदमाश, जेबकट किसी के ऊपर विश्वास कर सको कि ये मेरा हो गया, आप सही हो सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी साधु पर विश्वास मत कर लेना कि मेरा हो गया। दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा धोखा आपको देगा तो साधु देगा। क्या मतलब? अरे जो अपनी मां का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, घर वालों का नहीं हुआ, रिश्तेदारों का नहीं हुआ, गांव वालों का नहीं, हमारा तुम्हारा कहां से हो जाएगा जी? कभी नहीं हो सकता। तो फिर किसका होगा? वो जिसका था, जिसका है, उसी का रहेगा, और किसका होगा? साधु संसार के लिए नहीं आता, साधु तो ठाकुर के लिए आता है। ये साधु लोग पता है कौन है? त्रेता में वानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल, सियावर रामचंद्र की जय। अपनी कोई बाल्टी कुआं में गिर जाती है ना, तो उस बाल्टी को बाहर निकालने के लिए रस्सी में अपने लोग एक लोहे का जखड़ा डालते नहीं, ऐसे वाला, उसके बहुत ऐसे होते चारों तरफ से। ए साधु लोग, ये सब ठाकुर के वो झगड़ा है, ये डूबती हुई बाल्टियों को बाहर निकालने के लिए इनको डालता है, ले तू जा, और जितनी बाल्टी को अटका सके उठा के लिया बाहर। झगड़ा को डुबाने के लिए नहीं डालता ठाकुर, जो बाल्टियां डूबी हुई है उनको पकड़ के बाहर निकालने के लिए डालता है। और ये झगड़े ऐसे हैं महाराज, बाल्टी बाहर निकली, फिर एक बार पूछते भी नहीं है कि तुम ठीक से हो ना, फिर दूसरी बाल्टी को निकालने के लिए चले जाते हैं। तो बताओ किसका होगा? ये तो उसी के हैं। हमारे वृंदावन के ब्रज के संत लोग कहते हैं, ठाकुर मेरी राधा रानी जय हो, हम हैं राधा रानी के, ठाकुर हमरी राधा रानी, हम है राधा रानी के, ठाकुर हमरी राधा रानी, हम हैं राधा रानी के, ठाकुर हम है राधा रानी, हम है राधा रानी के, हम हैं राधा रानी की जी, हम हैं राधा रानी के, हम हैं राधा रानी के जी, हम है राधा रानी के, ठाकुर हमरी राधा रानी, हम हैं राधा रानी के, ठाकुर हमरे राधा रानी, हम है राधा रानी के। भलो कहे कोई बुरो कहे, हम हो गए राधा रानी के, भलो कहे कोई बुरो कहे, हम हो गए राधा रानी के, 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 ठाकुर हमरी राधा रानी, हम हैं राधा रानी के,
सेवा धर्म हमारो कामन दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारो कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारो कामन दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारो कामन दुनियादारी के। ठाकुर हमरी राधा रानी हम है राधा रानी के। ठाकुर हमरो राधा रानी हम है राधा रानी के। ठाकुर हमरी राधा रानी हम है राधा रानी। ठाकुर हमरी राधा रानी हम है राधा रानी के। जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय जय राधे गोविंद राधे 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 गोविंद भजो राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद हरे राधे गोविंद कहो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद और भजो राधे गोविंद और कहो राधे गोविंद जप राधे गोविंद कहो राधे गोविंद कहो राधे गोविंद और भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद जपो राधे गोविंद जय हो राधे गोविंद जय जय श्री राधे। श्याम। बताइए यदि साधु ऐसा करता है तो गलत तो नहीं करता ना? करोगे कभी विश्वास कि साधु हमारा हो गया? आपके घर में रहेगा, खाएगा, पिएगा, बोलेगा, बैठेगा, बात करेगा, हंसेगा, मजाक करेगा, अरे अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा। साधु तुम्हारे घर जाएगा तो सबसे पहले फोन को देखेगा, चालू है कि नहीं ये। और यदि नहीं भी जरूरत होगी तो एक बार उसको घुमा के जरूर देख लेगा कि लेकिन एक बात कहें, इतना होने के बाद भी आप कहीं धोखे में मत रह जाना कि अभी हमारे हो गए। एक बार जब आगे पैर बढ़ जाता है फिर पीछे मुड़ के देखने वाला भी नहीं है कि क्या हाल है। लोग शिकायत करते हैं, आपने जाने के बाद एक बार फोन भी नहीं किया। हमने कहा यार फोन ही करना होता तो घर छोड़ के निकलते फिर। कभी कभी कथा से जब विदा होते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमको याद रखना। हमने कहा यार भगवान तो भुला जाते हो, हमसे दरगुम कहां से याद रख पाएंगे। ऋषिकेश में कथा थी, एक बूढ़ी मैया, बहुत मोटी मैया आई। वो तो बेचारी खुश होकर के बोल रही थी, कह रही थी स्वामी जी तुसी सानू अपने दिल विच रखना जी, सानू छड़ नहीं देना। पंजाबी भाषा। हमने कहा मैया तू इन्नी मोटी, साडा दिल बड़ा छोटा है, तेनू साडे दिल विच वसावांगे, साडा दिल कहीं फट गया तो असी की करांगे, तेनू रवांगे। साडे दिल विच तां ठाकुर ही ठीक है, तेनू बिठा के की लेवांगे। और आप सब भी संसार में रहना, संसार छोड़ के कहां जाओगे? नाव तो गंगा जी में शोभा देती है, नाव गंगा से बाहर निकल के उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन सावधानी केवल इतनी रखना कि नाव पानी में रही वो ठीक है, लेकिन कहीं पानी नाव में ना आ जाए, बस यही सावधानी ही साधना है।
सर्वसंग विवर्जिता, वर्जिता नहीं विवर्जिता, विवर्जिता। हमारे एक साधु राजधानी मेल से बंबई से आ रहे थे, फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके, एसी फर्स्ट क्लास में। एक सेठ जी भी बैठे थे उसी में, साधु के साथ एक चेला था, सेठ जी के साथ एक मुनि। तो सेठ जी ने कहा कि स्वामी जी आप भी एसी फर्स्ट क्लास में, मैं भी एसी फर्स्ट क्लास में, मैं आपके साथ भी एक चेला, हमारे साथ भी एक हमारा मुनि। ये बताओ फिर आप में मेरे में फर्क क्या है? लोग आपको क्यों प्रणाम करते हैं, मेरे को तो नहीं करते इतने। साधु ने कहा अच्छा लाला जी थोड़ी देर में बता दूंगा। राजधानी एक्सप्रेस चलते चलते रात भर सवेरे एक जगह रुकी, 5 बजे रुक गई, उसको सिग्नल नहीं मिला था। सेठ जी का हाथ पकड़ा महात्मा जी ने, अरे बोले उठो चलो चाय पी के आते हैं। आप चाय पीते हैं? हाँ चलो अच्छा हुआ, चाय आप चाय भी पीते हैं? हाँ पी लेते, चल चाय पी के। सेठ जी का हाथ पकड़ करके उतारा, ट्रेन के कंपार्टमेंट जिसमें बैठे थे उसे थोड़ा दूर ले गए। अरे बोले ट्रेन ऐसे कोई थोड़ी भाग जाएगी कि ऐसा हवा में उड़ जाएगी, दौड़ के पकड़ लेंगे। ट्रेन चली गई, सेठ जी और महात्मा जी स्टेशन प्लेटफार्म पर रह गए। सेठ जी छाती पीट पीट के रो रहे थे, महात्मा जी हंस रहे थे। ज्यादा ज्यादा हरी बोल फिर तो। इसलिए और कुछ होवे चाहिए नहीं, लेकिन ये जरूर होवे। तय इति साध्वे साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। ऐसे संतों का संग करने से क्या होगा? बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा, भावांतरित कर्ण रसायन कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मने, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे संतों का संग करना, भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण मंगलमय कथाएं जब संत लोग सुनाते हैं, उनको सुन सुन करके चित्तवृत्ति संसार से हट करके परमात्मा के अपने इष्ट के चरणों में लगने लगती है, और फिर चित्तवृत्ति में ठाकुर की श्रद्धा, रति और भक्ति इसका रेशो क्रम क्रम से बढ़ने लगता है। श्रद्धा, रति, भक्ति। भक्ति किसको कहते हैं? कपिल भगवान ने कहा, मां देवानाम गुणलिंगानाम मानुस्र विक्रमणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरियसी, जर्यत्यासु याकोशम निर्गुण मनलो यथा। अपने यूं तो हम किसी की भी पूजा करते हैं, लौट फिर के घूम फिर के परमात्मा के ही चरणों में समर्पित होती है, लेकिन अपने इष्ट के चरणों में चित्तवृत्ति ऐसी लग जाए जिसको याद करने के लिए न माला की जरूरत पड़े, न आंख बंद करने की जरूरत पड़े, हर श्वास श्वास में वो समाया रहे, बस इसी का नाम भक्ति है। लेकिन सावधानी ये, उस भक्ति में कोई निमित्त नहीं होगी। बिलग होय रस जाए कपट कटाई परत पुरे, कोई उसमें कामना ना होवे, निमित्त ना होवे। बच्चे लोग परीक्षा में हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, पास हो गए तो हनुमान चालीसा को भी हनुमान जी को चढ़ाए आते हैं, और भक्ति ज्यादा नहीं चलती। मां मेरी प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तत्वों के विषय में बताया है, सबने अलग अलग निर्णय दिया।
सभी का एक निर्णय हो गया होता तो फिर इतने अलग अलग वेदांत क्यों निकलते? अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये सब इतने क्यों निकलते? मां भक्ति में 9 सीढ़ियां हैं, ज्ञान में 8 सीढ़ियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग करना मानी नाक बंद करना नहीं, योगाश्चित्तवृत्ति निरोध। और समाधि में भी अंतिम में आखिर करना क्या है? संचिंतित भगवतः चरणारविंदम, यही तो करना है। पहले से क्यों ना शुरू करें? ज्ञान मार्ग की 8 सीढ़ियां और ओल्डेस्ट डिजाइन की सीढ़ियां, एक तो ऊंची ऊंची और फिर सबके ऊपर पैर रखो तब ऊपर चढ़ो। और भक्ति मार्ग की लेटेस्ट सीढ़ियां छोटी छोटी और उसमें भी एक पैर रखो, झट ऊपर पहुंच जाओगे। नवमो एको जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई सोई, अतिशय प्रिय भामी निमोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ध्यान में परमात्मा के चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत एक एक श्री अंग का चिंतन करना। देवती जी ने भक्ति के विषय में पूछा, भक्ति कितने तरह की? ठाकुर ने कहा 4 तरह की, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति, सात्विक भक्ति, गुणातीत भक्ति। तामसी भक्ति वो किसी का बुरा सोच करके करे, राजसी भक्ति वो किसी को नीचा दिखाने के लिए करे, सात्विक भक्ति वो अपने शुभ अशुभ कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए करे, और एक गुणातीत भक्ति और मत गुण श्रुति मात्रण मई सर्वगुहासय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसो बुधो। मेरी चर्चा श्रवण करने मात्र से उसकी चित्तवृत्ति मेरे चरणों में आके लग जाती है। मेरे भाई बहन, ये ठाकुर ने उदाहरण क्यों दिया यथा गंगाम्बुसो बुधो? मानो इस संकेत में कह दिया, मां वही गंगा समुद्र की ओर नहीं जा रही, अब तेरी ये ज्ञान गंगा भी अब समुद्र के किनारे जाने वाली है। मां मैं जिसको मनुष्य जन्म देता हूं भजन करने के लिए, उसको सबसे पहले चंद्रलोक भेजता हूं। चंद्रमा की किरणों के माध्यम से औषधि वनस्पतियों में आता है, वहां से फिर वो मां की उदर में, फिर पिता के उदर में, पिता के उदर में, फिर मां के उदर में 7 महीने में शरीर बनकर तैयार हुआ। 8वें महीने में ज्ञान रूपी मंत्री को भेजा है परमात्मा ने, जरा उसको जागी जगा किया और ज्ञान रूपी मंत्री ने हमें झंझोड़ा। तेरी नस्ल माई संदेह नहीं, नर भया कुसंगति कच्चा। अरे अपने घर की याद करो, तो नारायण का बच्चा है। ज्ञान रूपी मंत्री जब झंझोड़ता है, स्मृति आती है और जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु इस जेल खाने से मेरे को एक बार बाहर कर दो, अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो फिर जेल खाने में आना पड़ेगा। प्रसव पवन को प्रेरित करके ठाकुर ने हमें बाहर निकाला, लेकिन यहां आते हम भूल गए। यहां आए तो बालापन तो खेला खाया, जवानी में हड़हा क्या। बालापन तो खेला खाया, जवानी भर हड़हा क्या। बूढ़ा हुआ तब माड़ा लेने, थारा भे मन राख्या। बूढ़ा हुआ तब माड़ा लेने, थारा भे मन राख्या। थारा भे मन राख्या। प्रभु जी
बालापन खेलने खाने में, बालापन तो खेला खाया, जवानी भर हड़ा क्या, जब बूढ़े हो गए किसी काम लायक नहीं रहे, बुढ़ापे में माला जपने बैठता, वो भी 10 लोग कहेंगे तब। पर बुढ़ापे में ऐसे नहीं बैठ सकते ना, बुढ़ापे में आदमी घर के भीतर नहीं बैठेगा, बैठेगा तो दरवाजे के बाहर जाके बैठेगा, माला ले लेगा और बैठेगा कैसे, इधर देखना, ऐसे बैठेगा। दिस इज वी फॉर वृद्धावस्था, वी स्टाइल में बैठेगा और माला ऐसे नहीं जपता, ऐसे सीतारा सीताराम एक बार बोलेगा और दाने सारे एक बार में खींच लेगा। अरे दादाजी आ कहीं जप हो रहे हो, आगिनती है। बूढ़ा कहता अब कोई गिन गिन के जपने का मेरा टाइम रहा बाबा, अरे अब तो मैं लूट रहा हूं, राम नाम की लूट है। ये भी नहीं सोचता कि ये रेड क्रॉस, ये रेड लाइट इसको क्रॉस नहीं करना, वो भी नहीं, धड़फड़ा से चले जा रहा है। और चलो इतना भी करे, चढ़ाएगा माला और बात करेगा रास्ते में आने जाने वालों से, मोटा भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया कहीं, आप मध्य प्रदेश में चुनाव कब हुई? आप तो महाराव मनकर मैं भी एक बार खड़ो हो जाऊं। माला जप रहा है, लकड़ियां शमशान पहुंच गई और कहता कि मेरा भी मन करता है एक बार फिर मध्य प्रदेश का चुनाव हो तो मैं भी खड़ा हो जाऊं। ऐसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा लकड़ी के भरोसे, लकड़ी सारे भी, माला जप रहा है और चुनाव की बात करता है। कबीर जी ने देखा तो डांटा बड़ी जोर से, पहले कर का मन का डार दे, मन का फिर। दवा सॉलिड फॉर्म में टेबलेट के रूप में मिलती है, वही दवा लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन के रूप में अथवा पीने वाले सिरप के रूप में मिलती है, और वही दवा एक तीसरे ऑइंटमेंट के रूप में भी मिलती है। जो सुविधा लगे वही कर लो, ऐसे नाम जप करो, कीर्तन करो, पूजा करो, परिक्रमा करो, कुछ तो करो। जो नाम का आश्रय ले, स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। कुत्ता को मार के खा जाए और पचा ले, ऐसा स्वपच व्यक्ति भी नाम की कृपा से परम पवित्र हो जाता है। फिर यदि आपका दर्शन हो जाए तब तो शेष क्या रह गया। आपके नाम में इतनी शक्ति है, आपका तो दर्शन मुझे हुआ। आज मैंने निर्णय कर लिया, उसी ने तप किए हैं, उसी ने जप किए, उसी ने तीर्थ किए हैं, उसी ने वेद पढ़े हैं, उसी ने यज्ञ किए हैं, जिसने आपके नाम का आश्रय लिया है। कपिल भगवान ने मां को प्रणाम किया, चल पड़े। देवहूति जी ने वहीं बिंदु सरोवर के किनारे बैठ करके भजन किया है। इनका प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर एक पानी की नदी में प्रवाहित हो गया, सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। श्री मैत्री जी विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी एक पंक्ति में बहुत बड़ी बात कह गए। भैया मैंने तुम्हें बहुत गूढ़ बात कही है। य इदं मनु शृणोति यो विधाति कपिल मुनिर्मात्म योग गुह्यम भगवती कृत धी सुपर्ण कीता उपलब्धि
भगवत पदारविंदम उपलभते भगवत पदारविंदम य इदम अनुसृणोते। जो इसको बारंबार सुने और केवल सुने ही नहीं, यो भी धत्ते धारण भी करे। ये बड़ा गूढ़ योग है। उसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋते विश्रुता मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे। मनुष्य द्रुपा के 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तुमने पहले सुना, आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, यज्ञ नाम के एक पुत्र हुए। मनु जी को इतने प्यारे लगे ये पुत्र